बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल बनाने के लिए मसूर की दाल मैंने ली है आधा किलो। लहसुन एक लिया है, जिसमें से आधा दाल को बॉईल करते हुए इस्तेमाल करूंगी और आधा लहसुन जब तड़का लगाएंगे उस टाइम पे इस्तेमाल करूंगी। टमाटर एक, सब्ज़ मिर्च एक, लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून और ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और ऑयल हाफ कप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब इसमें पानी शामिल करूँगी। और साथ ही इसमें टमाटर, लहसुन, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, जितने भी मसाले थे वो सभी इसमें शामिल कर दिए और इसको पकने के लिए रख देंगे हम। एक बार मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये और बहुत ही जल्दी ये दाल बनती है। बस अब ये हमने सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं और अब इस दाल को हम पकने के लिए रख देंगे। दाल को बॉईल आ गया है और अब आप देख सकते हैं दाल पक रही है हमारी। आप जितने भी मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मेरी अम्मी इस तरीके से बनाती हैं दाल और यकीन जाने बहुत ही टेस्टी होती है। आप ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर ढक्कन देके इसे पकने के लिए रख देंगे। दाल ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बस ये थोड़ी सी और पक जाए तो फिर हम इसको लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगाएंगे और धनिया और हरी मिर्च डाल के डिश आउट कर लेंगे। ये दाल 20 मिनट में रेडी हो जाती है। मज़ेदार सी दाल पक के रेडी हो गई है। मैं इसको इतना थिक रखूँगी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं दाल को तो आप ज़्यादा थिक रख लें। अब हम दाल को लहसुन और ज़ीरा ऑयल में फ्राई हो रहा है। जब लहसुन और ज़ीरा रेड हो जाएगा तो तब हम इसे दाल में शामिल करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहेंगे ताकि लहसुन ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं लहसुन रेड हो गया है, अच्छी तरह से भुन गया ज़ीरा भी और लहसुन भी। अब हम इसको दाल में शामिल करेंगे। और अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब हम दाल को अच्छी तरह से हिलाएंगे। और लास्ट में इसमें धनिया शामिल करेंगे और 2 मिनट के लिए 2 मिनट तक पकाने के बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। दाल को मैंने डिश आउट कर लिया और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी ये दाल बनी है। इस दाल के साथ आप सफ़ेद चावल या ज़ीरे वाले चावल बना सकते हैं। ज़रूर इस दाल को बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।